दोस्तों जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, झारखंड एक परिचय के तहत आज की क्लास में मैं झारखंड का परिचय कराऊंगा। झारखंड की भौगोलिक, झारखंड की राजनीतिक या फिर झारखंड से रिलेटेड अन्य तथ्य है जो आपको बताऊंगा इस क्लास में। फ्रेंड्स, झारखंड से रिलेटेड जो जीके हैं, झारखंड की कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेसीजीएल हो, जेटेट हो या फिर अन्य एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव जो झारखंड का हो बेसिकली, और जो हमारे दोस्त लोग झारखंड में नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हो, झारखंड से रिलेटेड जो जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड का जो जीके है वो अच्छी तरह से दिमाग में सेटअप कर ले, बैठा ले। तो फ्रेंड्स, इसके तहत मैंने आज झारखंड का परिचय कराऊंगा। और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले जो इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं झारखंड की। तो ये जो आप देख रहे हैं मानचित्र, मैप जो देख रहे हैं झारखंड का है, मैंने इसको अपने से ही बनाने की पूरी कोशिश किया है, लेकिन बकायदा इसके बाद भी कोई अगर त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। कुछ कोशिश तो मैंने किया है, और कोशिश करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि समझी जाती है लाइफ में फ्रेंड्स। तो चलिए, ये झारखंड की जो भौगोलिक आप देख रहे हैं एरिया मैप जो देख रहे हैं मानचित्र के माध्यम से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी मानचित्र आप देखने बैठे तो जो आप जैसे मान लो फ्रेंड्स कि ऐसे मैंने खड़ा होता हूँ, ये मानचित्र है मेरे सामने, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, ये जो मानचित्र मेरे सामने पड़ रहा है, तो ऊपर वाले भाग, कोई भी मैप आप देखो तो ऊपर वाले भाग जो होता है वो क्या होता है, उत्तर का होता है, यानी कि नॉर्थ का होता है, ठीक है, उत्तर का होता है। क्या होता है, उत्तर का। और जो नीचे वाला भाग क्या फिर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका ऑपोजिट है वो दक्षिण का भाग हो जाएगा ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको उत्तर और दक्षिण का एरिया है झारखंड का, ठीक है। छोर जो बॉर्डर है आपको, ये देखिए उत्तर की ओर है और ये दक्षिण का ओर है फ्रेंड्स। तब ऐसे बात करेंगे तो दाहिने हाथ जो होगा वो किधर की होगा, तो पूरब की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए पूर्व का एरिया है, भाग है, पड़ोसी राज्य है, और ये फिर क्या होगा, पश्चिम का हो जाएगा ना। तो ये देखिए आपको जो है अलग अलग जो इसका क्या बोलते हैं, पड़ोसी राज्य हैं, इसका जो चौहद्दी जो बोलते हैं वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में जो यहाँ से एरिया जो विस्तार है फ्रेंड्स, ये जो यानी ये भी कह सकते हैं कि झारखंड के उत्तर में जो है क्या है, बिहार है, बिहार ना, बिहार है, क्या है, बिहार है फ्रेंड्स। तो दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है फ्रेंड्स। ये देखिए आपको, यानी कि इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि झारखंड की चौहद्दी क्या है, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर में बिहार है झारखंड का, ठीक है। दक्षिण में उसका अपोजिट क्या है, उड़ीसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पश्चिम में, पश्चिम में क्या पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपको दो राज्य पश्चिम में, झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम में खासकर, तो दो राज्य टच करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा टच करता है यहाँ पे ना, वो झारखंड का जो गढ़वा जिला है उस पे टच करता है। और फ्रेंड्स जो ये बाकी जो है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से जो क्षेत्र विस्तार है वो किसका है, तो ये है आपको फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का विस्तार है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह अगर कहे तो पड़ोसी राज्य जो झारखंड के हैं वो राज्य को भी आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो उड़ीसा का विस्तार है यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि क्या हुआ फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल, ये देखिए आपको पश्चिम बंगाल आ गया यहाँ पे। तो फिर फ्रेंड्स आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो झारखंड से
पड़ोसी राज्य कौन कौन से आप तो अच्छी तरह से समझ गए कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। लेकिन पश्चिम में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जो है आपको गढ़वा जिला का टच करता है। यानी कहें तो झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 कितने? 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 5 हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आपको रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी हम इसके तो क्षेत्रफल है इसके बारे में बात करेंगे। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, झारखंड का क्षेत्रफल ये भी याद रखेंगे, झारखंड का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का पूरा क्षेत्रफल। फ्रेंड्स जब बिहार था यहाँ पे, पहले झारखंड नहीं था, तब जो इसका क्षेत्रफल था उसकी अपेक्षा झारखंड जो नवनिर्माण हुआ, अलग बना झारखंड बिहार से, तब फिर इसको झारखंड का 46% हिस्सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दे दिया गया। कितना परसेंट? 46%। किसका? जो बिहार था उसमें से पूरा बिहार जो था उसमें से 46% जो हिस्सा है क्षेत्रफल का वो झारखंड को मिला, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स जिलों की, तो जब ये बटा नहीं था यानी कि टोटली ये बिहार था, तब 54 जिले थे बिहार के पास। कितना थे? 54 जिले थे, जिसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 2 भागों में कौन कौन? तो फ्रेंड्स आपको बिहार के पास फ्रेंड्स 36 जिला रखा बिहार ने, और झारखंड, तो झारखंड के पास फ्रेंड्स 18 जिले मिले, ठीक है। यानी कि 18 तिया 54 जो होता है, तो 2 गुना अपना बिहार जो है अपने पास जिलों की संख्या की दृष्टि से 2 गुना रख लिया, और एक जो है यानी कि पार्ट जो है बिहार जो है झारखंड को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स झारखंड जो है 18 जिला लेकर के और एक नए राज्य का गठन किया गया, जो भारत का 28वां राज्य है झारखंड, ठीक है। भारत का 28वां राज्य झारखंड रहा। तो फ्रेंड्स इसका जो विस्तार है ना झारखंड का, वो विस्तार है फ्रेंड्स जो उत्तर से दक्षिण आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कहूं तो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है फ्रेंड्स इसका है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि झारखंड के उत्तर से दक्षिणी जो छोर है, विस्तार है इसका, वो कितने किलोमीटर का है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 380 किलोमीटर का है। कितना? 380 किलोमीटर का। लेकिन यही बात फ्रेंड्स ये पूछ दिया जाए कि पश्चिम से पूरब का विस्तार क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 463 किलोमीटर। इसमें वर्ग नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल वाला में वर्ग लगाया है, ये वर्ग नहीं लगाएंगे, केवल तो लंबाई सीधी मापी गई है ना। तो फिर ये याद रखेंगे आपको 463 किलोमीटर जो है विस्तार वो कैसे है? तो पश्चिम से पूरब, या फिर पूरब से भी पश्चिम पूछ दिया जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बात एक है। 380 किलोमीटर का विस्तार है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहते हैं तो फिर कितना विस्तार है? 463 किलोमीटर। याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है भारत की क्षेत्रफल का 2 पॉइंट कितना 2.42% है। एक कितना किसकी अपेक्षा? तो भारत की अपेक्षा जो क्षेत्रफल है वो झारखंड का 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल आता है, भारत की अपेक्षा आता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप चलिए बात करते हैं इसका राजनीतिक क्षेत्र, चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कितने हैं? तो 18 जिले हैं, और अब जो है वर्तमान में इसके पास कितने हैं? मूल तो थे ना 18, लेकिन 18 प्लस में 6 जिले और बने, तो फिर आगे 24 जिले। याद रखेंगे अब वर्तमान में कितने जिले हैं फ्रेंड्स झारखंड के पास? 24 जिले हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट ए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रांची ना, रांची जो लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे झारखंड की
राजधानी कहाँ है? रांची है। और इसकी एक और उपराजधानी है, वो कहाँ है फ्रेंड्स? तो दुमका है। दुमका कहाँ है? तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे जो दुमका उस भाग में है जहां पे पश्चिम बंगाल और इधर साइड में आपको बिहार की जो बॉर्डर है टच करता है दुमका का। तो दुमका क्या है? उपराजधानी है। तो याद रखेंगे, अगर कभी कभी कंपटीटर में पूछ दिया जाता है कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो आप गड़बड़ में मिस्टेक से कहीं रांची न कह दे, तो आपको कहना पड़ेगा दुमका ना, और राजधानी है रांची। तो फ्रेंड्स ये तो रहा आपको विस्तार जो देख रहे हैं आपको पूरे, एक गढ़वा जिला है। गढ़वा जिला किसको टच करता है? तो थोड़ा सा बिहार का, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का टच करता है, और ये आपको छत्तीसगढ़ की। देखिए यहाँ पे पलामू है, ये बीच एक जिला है, लातेहार का जिला है। इसी छोर में देखिए लोहरदगा है, गुमला है ना, सिमडेगा है। तो गुमला देखिए आपको, लोहरदगा जो है रांची को टच करता है। खुट्टी जिला है, वेस्ट सिंहभूम, ये देखिए आपको वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिला है इसका, ये जो औद्योगिक दृष्टि से ना। तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम जो देख रहे हैं, और पूर्वी सिंहभूम जो है यहाँ पे अभयारण्य की दृष्टि से, जंगल की खानों की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे बसा हुआ है जमशेदजी टाटा का जमशेदपुर नगर। जमशेदपुर नगर को बसाया था जमशेदजी टाटा ने, जो दोराबजी टाटा का बेटा थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खूंटी है, क्या है यहाँ पे? सरायकेला, खरसावां ना, रामगढ़ है आपको, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, यहाँ पे जमताड़ा है, और ये धनबाद है आपको, गोड्डा है ना, साहेबगंज है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पाकुड़ है फ्रेंड्स। और ये भी यहाँ से एक जीके निकल के आता है फ्रेंड्स की साहेबगंज ही झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो गंगा नदी गुजरी हुई है। साहेबगंज जो जिला है झारखंड का सबसे उस क्षेत्र छोर में जहां से गंगा नदी गुजरती है, मात्र एक साहेबगंज जिला है। तो फ्रेंड्स इस तरह इसका जो रहा, आपने पूरी तरह देख लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है झारखंड का, जो बिहार की अपेक्षा 46% में फैला हुआ है। इसके पास मूलतः 18 जिला थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 24 जिले वर्तमान में इसके हैं, जो अभी मैंने गिनाया, एक एक जिले का नाम लिया, ठीक है। और इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण है वो 380 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 463 किलोमीटर का है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भारत का प्रतिशत में देखा जाए इसका हिस्सा, तो 2.42% का इसका आता है, ठीक है। और पड़ोसी राष्ट्र को भी जान चुके, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, और आपको पूर्व में क्या है? पूर्व में है आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस तरह रहा। अब और कुछ पॉइंट्स अब जानते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड। चलिए अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, झारखंड एक परिचय के तहत ही मैंने परिचर्चा कर रहा हूं आपसे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। बिल्कुल इस वीडियो को अंत में लाइक कीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा आपके दोस्तों को भी मिले जो झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट में हम आते हैं झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण, हालांकि झारखंड, अच्छा कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति भी होता है, कोई भी वस्तु होता है ना, तो उसका नाम को रखने में कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है, उसका भाव छुपा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स झारखंड का नामकरण झारखंड क्यों रखा गया, सवाल ये उठता है। तो फ्रेंड्स जो झारखंड जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। झार का मतलब होता है जंगल, पतझड़, वन, ठीक है। तो फिर झारखंड का जो प्रदेश है वो वनों से ढका हुआ है, आच्छादित है बहुलता, और खंड का मतलब होता है भाग, हिस्सा, भूभाग, यानी कि झारखंड जो है जंगलों और पतझड़ और झाड़ियों का भूभाग है, इसीलिए इसका नाम दिया गया झारखंड। समझे पड़े? जंगल प्लस भूभाग, तो फिर इसका नाम पड़ा झारखंड। इस तरफ पॉइंट आता है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों झारखंड का जो निर्माण हुआ वो 15 नवंबर
2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि 15 नवंबर को ही क्यों हुआ, और भी तिथि हो सकती थी। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रहस्य ये छुपा हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा, जो आप इतिहास पढ़ोगे तो बिरसा मुंडा का नाम बहुत बार पढ़ोगे, जिक्र किया गया है, जो जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, रांची जिले में, जो अभी वर्तमान में खूंटी जिला पड़ता है, और खूंटी जिला का एक उलिहातू जो जगह है, गांव है, वहां पे हुआ था। ये भी जीके याद रखना आपको महत्वपूर्ण होगा कि बिरसा मुंडा एक गरीब किसान के घर जन्म हुए थे। इनका जो पिता का नाम था वो सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा। और इनके माता का जो नाम था ना बिरसा मुंडा के, वो करमी हट्टू था। क्या था? करमी हट्टू। याद रखेंगे, सुगना मुंडा जो थे बिरसा मुंडा के पिता थे, और करमी हट्टू जो थे वो माता थे। बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, छोटा किसान थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दिलचस्प बात ये होता है कि कम ही उम्र में बिरसा मुंडा ने इस बात का एहसास कर चुका था कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, जो झारखंड की भूभाग में भी बहुत अत्याचार कर रहे थे, आदिवासियों पर, लाचार लोगों पर, जो गांव में बसते थे, कंदमूल खाते थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन किसी तरह करते थे। तो फ्रेंड्स एक 1857 का जो जिक्र आपने इतिहास पर जरूर पढ़ा होगा ना, 1857 का जो युद्ध है उसकी चर्चा आपने सुनी होगी। तो उस वक्त झारखंड में एक सरदार आंदोलन चलाया जा रहा था आदिवासियों के द्वारा। क्या? सरदार आंदोलन। और सरदार आंदोलन जो था फ्रेंड्स, अंग्रेज का जो आंदोलन, जो सैनिक थे, उनको मुकाबला करने के लिए सरदार आंदोलन चलाया जा रहा था झारखंड में। और बिरसा मुंडा को इस बात का एहसास हुआ। सोचिए 1857 में, तब तक बिरसा मुंडा की जन्म नहीं हुई थी, उससे पहले सरदार आंदोलन चलाया जा रहा था यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा। लेकिन जब कम उम्र में, इसके बाद यानी कि 1875 में जन्म हुआ 15 नवंबर को, तो इसके बाद वो कुछ बड़े हुए, लगभग हुए होंगे 12-15 साल के, तब उनको एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार ढा रहा है आदिवासियों पर, हमारा समाज पर। और उन्होंने क्या किया कि युवाओं को संगठित करना चालू कर दिया। संगठित करने का परिणाम ये हुआ कि कई बार अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जेल में भी डाला। बकायदा उन्होंने जब बाहर आया तब भी पूरी कोशिश किया लोगों को एकजुट करने का, एकत्रित करने का। और तब ब्रिटिश ये समझता था कि यहाँ के लोगों को इन्होंने जागरूक कर रहा है, हमारे प्रति भड़का रहा है, ठीक है। लेकिन बिरसा मुंडा ने उन लोगों को बकायदा जवाब दिया कि मैंने भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि अपने धर्म, अपने संस्कृति जो है उसके प्रति अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। यहां तक कि बिरसा मुंडा को छुप छुप करके अपने ही लोगों को जागरूक करना पड़ा। हालांकि फ्रेंड्स एक आदम और साहस के पास बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का सामना किया था। बट लेकिन इस एक्टिविटी को देखते हुए, सक्रियता को देखते हुए, बिरसा मुंडा को जो अंग्रेजों के प्रति आवाज उठाने की थी, उसे देख करके अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको दबाने की कोशिश किया, कुचलने की कोशिश किया। यहाँ तक कि अंत क्या है, जब इन्होंने बिरसा मुंडा ने अपने समाज की कमान संभाली, तब फिर उसी सरदार आंदोलन का जो था उसी का नाम बदल करके बिरसा मुंडा आंदोलन रखा गया, ठीक है। मतलब ये बिरसा मुंडा जो थे आदिवासियों की, अपने समाज की, झारखंडियों की, जो इस भूभाग में बसे हुए जो वासी थे, उनका एक मसीहा थे, बहुत बड़ा मसीहा थे। और अंततः हुआ क्या कि 1895 ईस्वी में, 96 में उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और उनको फिर क्या किया गया कि जब रांची के जेल में उनको डाला गया तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा के प्रति, ठीक है। एक कहा जाता है, इतिहास अब पलटोगे झारखंड की तो ये पता चलेगा कि बिरसा मुंडा की जन्म जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हुई थी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इतिहास की, झारखंड की इतिहास की
की, जिसमें एक जिक्र मिलता है कि उनकी मृत्यु जो अंग्रेजों ने बताया था कि हैजा से हुई है, बट यहाँ के इतिहास ये बताता है उनको कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जहर पिला करके और दी गई थी, जिसके चलते बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। और उस उन्हें यानी कि अंग्रेजों ने पुष्टि किया कि इनको हैजा से मृत्यु हुई। तो ये भी पॉइंट आप रखेंगे कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स 9 जून 1900 ईस्वी। अब देखिए बहुत बड़ा फासला नहीं है, यहाँ देखिए जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था आपको 15 नवंबर 1875 ईस्वी। जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को। यानी कि उन्होंने 25 साल बहुत ही बड़े शान से शेरों की तरह जिंदगी बिताया और अंग्रेजों को हिला करके रख दिया था अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड्स, तो श्री बाबूलाल मरांडी। कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी कभी जो झारखंड की एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें ये सवाल अक्सर आने की संभावना रहती है, चांस रहती है, लेकिन किस तरह आता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ये पूछ दिया जाता है अब कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स एक गौर कीजिएगा, क्या पूछा जाए, झारखंड के प्रथम, और प्रथम के साथ साथ गैर आदिवासी कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रथम मुख्यमंत्री, गैर आदिवासी। और ऑप्शन में दे दिया जाता है बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। तो फ्रेंड्स शुरू में ही पहला ऑप्शन होता है बाबूलाल मरांडी, इसलिए स्टूडेंट लोग करते क्या है कि बाबूलाल मरांडी पे ही टिक लगाते हैं, MOR करते हैं और चल देते हैं। बाद में उनको एहसास होता है जब उसको शब्द को गौर से पढ़ते हैं कि गैर आदिवासी पूछा जा रहा है, तो फिर ऐसा आप न करेंगे। हम आपसे पूरी यही उम्मीद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाए केवल मात्र कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो फिर बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी जिस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त भाजपा पार्टी में थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था JVM, झारखंड विकास मोर्चा के नाम से अपनी पार्टी चला रही थी। ठीक है, इनको झारखंड जो विकास मोर्चा पार्टी है उनको बनाने का एक क्या कहें उद्देश्य कहा जाए या फिर मजबूरी भी कहा जाए तो कम नहीं है। फ्रेंड्स क्या हुआ था कि झारखंड की जब कमान संभाले बाबूलाल मरांडी, तो फिर इनका मकसद था कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, यानी कहा जाए कि 1932 की जो देखा जाता है खतियान डॉक्यूमेंट्स जो रेसिडेंशियल वगैरह बनाने के लिए, इस बात पर उन्होंने गौर किया कि झारखंड जब नवनिर्माण हुआ बना तो फिर यहाँ के मूल निवासियों का फायदा होना जरूरी है। यहाँ के कोई भी कास्ट हो इससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ का जो निवासी है मूल, उनको फायदा होना जरूरी है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की कोशिश किया। बट क्या है कि झारखंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे कैडर्स हैं, राजनीतिक वाले हैं, वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे सर्विस या फिर ऐसा कुछ करते अब बहुत वर्षों से रह रहे हैं, पर डोमिसाइल तो नहीं बनता। लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगता है इस बात से अगर डोमिसाइल नीति पास हो जाती तो कि यहाँ उन लोगों के बाल बच्चों की नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए जोरदार उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश किया। जो उद्देश्य था बाबूलाल मरांडी का, बाकायदा उन्होंने फिर अपने जो सीट है CM का उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड का प्रथम, हाँ थोड़ा सा ये पॉइंट रखेंगे कि इन्होंने कब संभाला था बाबूलाल मरांडी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से इन्होंने संभाल दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था फिर 7 मार्च 2003 ईस्वी को छोड़ा था, यानी कि 7 मार्च 2003 ईस्वी तक उन्होंने रहा गद्दी पर CM का। ठीक है, अगला पॉइंट है झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो याद रखेंगे श्री प्रभात कुमार जो थे वो झारखंड का प्रथम राज्यपाल रहे हैं। ऐसा भी वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो याद रखेंगे ये भी फ्रेंड्स की द्रौपदी का भी झारखंड के हिस्ट्री में नाम रहेगा, चूंकि उन्होंने झारखंड के पहला
महिला राज्यपाल बना है, इसलिए उनका भी रिकॉर्ड तो होना जरूरी है। तो याद रखेंगे इन्होंने भी 15 नवंबर यानी कि बाबूलाल मरांडी जी के साथ राज्यपाल संभाला था। और इन्होंने फिर क्या हुआ कि 3 फरवरी 2000 ईस्वी को 3 फरवरी 2000 ईस्वी को ये भी अपने राज्यपाल से अलग हो गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है अगला कि झारखंड का राजकीय दिवस क्या है। तो राजकीय दिवस आप समझ ही चुके होंगे कि ये क्या होगा। जब झारखंड निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, यानी कि 15 नवंबर जो है 15 नवंबर झारखंड दिवस होता है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है झारखंड का जो राजकीय भाषा है, क्या है राजकीय भाषा क्या है। तो झारखंड का राजकीय भाषा है फ्रेंड्स हिंदी ना, हिंदी याद रखेंगे। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। हालांकि यहाँ पे क्या कहा जाए, संथाली, पचपरगनिया, करम्याली, कुड़ुक हो और नागपुरिया जो भाषा है, इनके बावजूद हिंदी को जो है यहाँ की राजकीय भाषा माना गया है। ठीक है, और राजकीय जो द्वितीय भाषा है वो है उर्दू। याद रखेंगे उर्दू जो है यहाँ के राजकीय द्वितीय भाषा जो है उर्दू है, ये भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि झारखंड का राजकीय चिन्ह जो है वो क्या है। झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि झारखंड का राजकीय चिन्ह, जब झारखंड अलग हुआ, नया राज्य बना, तब फिर एक जो हमारे राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा होता है उसमें जो चक्र बना हुआ होता है, याद रखेंगे जो चक्र है ना, वो उत्तर प्रदेश जो है कि सारनाथ जगह है, वहां जहां पे अशोक स्तंभ बना हुआ है। आप पढ़े होंगे इतिहास में कि सम्राट अशोक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और बिंबिसार का क्या था, पोता था। ठीक है, उन्होंने एक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो बनवाया था, उसी में से ये लिया गया जो है चक्र है, जो 24 तीरी वाले होते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे लगे हुए होते हैं। तो उसी के चारों ओर जे अक्षर का कैसा, जे अक्षर का मतलब एक है, तो इस तरह जो है 24 तीरियों से युक्त जो चक्र है उसके इस तरह जो जे अक्षर का बने हुए थे ना, तो ये थे क्या फ्रेंड्स, तो झारखंड का चिन्ह थे, राजकीय चिन्ह ये थे। लेकिन फ्रेंड्स ये कब तक रहा, तो 14 अगस्त 2020 14 अगस्त 2020 तक ही मान्य रहा। याद रखेंगे, ये बीजी के में पूछा जाए तो 14 अगस्त 2000 तक ये मान्य रहा। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या हुआ कि 14 अगस्त 2020 ईस्वी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नया झारखंड का लोगो जारी किया। ठीक है, नया लोगो जारी किया, कब किया, लॉन्च किया। गौर करेंगे यही डेट आप फिक्स से याद रखेंगे, 14 अगस्त 2000 ईस्वी को, यानी कि भारत जब 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो फिर 14 अगस्त उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को, ठीक है, झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने एक नया लोगो जारी किया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड का एक नया जो लोगो है अभी वो है। ठीक है, इस लोगो में देखिए बहुत सारे जो अलंकृत चीजें हैं वो क्या हैं, अधिकतर इसमें आपको राउंड जो हरे कलर में दिख रहे हैं वो यहाँ की हरियाली और यहाँ की खुशहाली का प्रतीक है। जो यहाँ पे भूभाग है, जंगल और झाड़ियों से सुसज्जित है, बहुत ही सुंदरता है, उसका प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि 24 हाथी भी बने हुए हैं, 24 पलाश के फूल से भी सजे हुए हैं, और महिलाएं जो यहाँ की भाषा में कहें तो झूमर खेलते हैं, तो एक दूसरे से महिलाएं जो है हाथ जोड़े हुए होते हैं, जोड़ाए हुए होते हैं, उसका भी एक प्रतीक जो देखे हैं। बीच में जो अशोक चक्र बना हुआ है, तो अशोक चक्र आज के लोगों में भी रखा गया है, लेकिन ये जो अलग अलग जो है जो बनाए गए डिजाइन से है वो अलग अलग चीजों को का संदेश देता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं जो एक दूसरे से हाथ जुड़ाए हुए हैं, वो आपको यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की त्योहार जो होते हैं और हर्षोल्लास जो होता है त्योहार के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति जो लोगों में जागरूकता है निवासियों में, उस बात का प्रतीक है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं पलाश का फूल बना हुआ है, पलाश का फूल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पलाश का फूल जो होता है ना, वो आपको राजकीय पुष्प
पुष्प भी है और इससे रंग भी बनाए जाते हैं, कलर्स भी बनाए जाते हैं पलाश के फूल से, ठीक है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हाथी देख रहे हैं ना, तो हाथी इसमें हाथी ऐश्वर्य और ताकत का प्रतीक है, जो आपको झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला है, ठीक है, वहां पे एक दलमा नाम का अभयारण्य है जिसमें हाथी की बहुलता है। हालांकि उसके अलावा और भी अभयारण्य में हाथी पाए जाते हैं, झारखंड के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं, बट वहां पे यानी कि दलमा अभयारण्य है उसमें बड़ी मात्रा में हाथियों की संख्या पाई जाती है, जिससे यहाँ पे जो लोगों में शामिल किया गया है उन हाथियों को, जो यहाँ पे ताकत ऐश्वर्य का प्रतीक है। और जो बीच में अशोक चक्र का जो देख रहे हैं ना, वो क्या है, प्रगति और गतिशील का प्रतीक होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2020 ईस्वी को नया जो लोगो ए है लागू हो गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है कि एक चिन्ह की बात कर रहे थे ना, तो चिन्ह आप देखिए। अगला, झारखंड का राजकीय पशु क्या है, क्या है पशु, तो आप इस लोगो से ही समझ गए होंगे कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। क्या है, हाथी, याद रखेंगे, हाथी बहुलता में पाए जाते हैं झारखंड का। अगला पॉइंट है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो पक्षी है फ्रेंड्स कोयल। कोयल याद रखेंगे, कोयल ना, और ये राष्ट्रीय में तो आपको याद होगा। चलिए आप अगला पॉइंट है झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है, तो वृक्ष है फ्रेंड्स साल। साल, साल का तात्पर्य मतलब साले नहीं, एक साले भी पेड़ होता है जो झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ साल से तात्पर्य है, यहाँ अगर लोकल भाषा में कहे तो उसको कहा जाता है सेखुआ। कहा जाता है सेखुआ। सेखुआ को ही जाता है, जिसको आप सेखुआ का दोतवन तो धोने में बहुत ही यूज किए होंगे। उसी साल के वृक्ष जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स पुष्प। तो झारखंड का राजकीय जो पुष्प है वो है पलाश। क्या है फ्रेंड्स, पलाश, याद रखेंगे। पलाश का जो फूल है, जो झारखंड के लोगो है उस पर भी इसका अंकित किया गया है, छपा है। अगला फ्रेंड्स है कि झारखंड का राजकीय मिठाई क्या है, तो झारखंड का राजकीय मिठाई है फ्रेंड्स लट्ठो। लट्ठो याद रखेंगे, लट्ठो है झारखंड का राजकीय मिठाई, है ना, बहुत ही अच्छा होता है। ये दो तरीके से बनते हैं, ये गुड़ में भी पागे जाते हैं और चीनी में भी पागे जाते हैं। खैर गुड़ वाला इतना स्वादिष्ट लगता है कि चीनी वाला का स्वाद आप भूल जाइएगा, ठीक है। अगला फ्रेंड्स, झारखंड का क्षेत्रफल क्या है। ऐसा भौगोलिक परिदृश्य मैंने बता रहा था तो उसमें बताया है बकायदा कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। तो क्या है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। और झारखंड की लंबाई, झारखंड की लंबाई का भी उसमें मैंने जिक्र किया है। तो झारखंड की लंबाई कितना है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसका जो विस्तार है झारखंड की, मैंने पहले बताया है फिर भी चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे विस्तार है उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है फ्रेंड्स वो है 463 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड्स विस्तार है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।